कलयुग में माता पिता की सेवा क्यों जरूरी है? दर्शकों, एक प्रश्न जो आज हर घर में छुपा हुआ है। क्या कलयुग में भी लोग अपने माता पिता को भगवान मानेंगे या समय के साथ उन्हें बोझ समझने लगेंगे? कहा जाता है कि एक दिन रुक्मिणी जी ने भगवान श्री कृष्ण जी से यही प्रश्न पूछा था और भगवान श्री कृष्ण जी ने जो उत्तर दिया वह सुनकर रुक्मिणी जी की आंखों में आंसू आ गए। अगर आप भी भगवान श्री कृष्ण के भक्त हैं तो इस कथा को अंत तक जरूर सुनिए, क्योंकि हो सकता है इस कथा में छुपी सीख आज किसी का जीवन बदल दे। क्योंकि यह केवल एक कथा नहीं, यह हमारे समय का आईना है। द्वारका नगरी, समुद्र की लहरें मानो प्रभु के चरणों को स्पर्श करने को उत्सुक थी। संध्या का समय था, आकाश के रंग बदल रहे थे, महल में दीपक जल चुके थे, सुगंधित धूप की महक वातावरण को पवित्र कर रही थी। भगवान श्री कृष्ण शांत मुद्रा में बैठे थे, उनकी आंखों में अनंत करुणा और होठों पर मधुर मुस्कान थी। रुक्मिणी जी धीरे धीरे आगे बढ़ी। आज उनका मन सामान्य नहीं था। उन्होंने भविष्य की एक झलक देखी थी और वही उन्हें विचलित कर रही थी। वे प्रभु के चरणों में बैठ गई। कुछ क्षण मौन रहा। प्रभु, उनकी आवाज धीमी थी। आप त्रिकालदर्शी हैं। आप जानते हैं आने वाले युगों का हाल। मैंने देखा है कलयुग में मनुष्य अत्यधिक प्रगति करेगा। वह आकाश में उड़ान भरेगा, धरती के हर कोने तक पहुंच जाएगा। पर क्या वह अपने ही घर के उस कोने तक पहुंचेगा जहां उसकी मां चुपचाप बैठी होगी? क्या वह उस पिता को याद रखेगा जिसने उसके लिए अपना सब कुछ त्याग दिया? उनकी आंखें भर आई। प्रभु, क्या कलयुग में भी लोग अपने माता पिता की सेवा करेंगे? श्री कृष्ण जी का गंभीर उत्तर, भाग 3। भगवान श्री कृष्ण जी का चेहरा गंभीर हो गया। उन्होंने कहा, देवी, कलयुग में मनुष्य के पास ज्ञान बहुत होगा, परंतु धैर्य कम होगा। उसके पास साधन तो होंगे, पर संबंधों के लिए समय नहीं होगा। वह अपने जीवन को सुविधाओं से भर देगा, पर हृदय खाली रह जाएगा। फिर उन्होंने कहा, कलयुग में 3 प्रकार के पुत्र होंगे। पहला पुत्र सेवा करने वाला। वह अपने माता पिता को बोझ नहीं, आशीर्वाद मानेगा। वह उनके चरण दबाएगा, उनकी दवा समय पर देगा, उनकी पुरानी बातें सुनकर मुस्कुराएगा। ऐसे घर में चाहे साधन कम हो, पर वहां सुकून होगा। उस घर में छोटी रसोई होगी, पर बड़ा प्रेम होगा। दूसरा पुत्र केवल कर्तव्य निभाने वाला। वह कहेगा, मैं खर्च उठा रहा हूं और क्या चाहिए। वह माता पिता को सुविधाएं तो देगा, पर समय नहीं देगा। वह कमरे अलग कर देगा, पर दिलों की दूरी और बढ़ा देगा। ऐसे घर में सब कुछ होगा, पर अपनापन नहीं होगा। तीसरा पुत्र भूल जाने वाला। वह सफलता की दौड़ में इतना व्यस्त होगा कि पीछे मुड़कर देखना भूल जाएगा। वह सोच लेगा अब उनकी जरूरत नहीं। परंतु देवी, जो अपनी जड़ों को भूल जाता है वह पेड़ अधिक समय तक खड़ा नहीं रह पाता। भगवान बोले, देवी, मैंने देखा है कलयुग में कई माता पिता अपने ही घर में मेहमान बन जाएंगे। वे अपने ही बेटे से मिलने के लिए समय मांगेंगे। कुछ माता पिता ऐसे भी होंगे जो वृद्धाश्रम में बैठकर अपने बच्चों की सफलता की खबर सुनेंगे और फिर भी उनके लिए प्रार्थना ही करेंगे। देवी, माता पिता का हृदय समुद्र से भी गहरा होता है। वे टूटकर भी आशीर्वाद ही देते हैं। एक शहर में एक वृद्ध पिता रहते थे। उनका बेटा बहुत बड़ा अधिकारी बन गया था। घर बड़ा था, पर पिता के लिए समय छोटा। एक दिन पिताजी बीमार पड़े। उन्होंने बेटे को फोन किया। बेटा बोला, पापा अभी मीटिंग है, बाद में बात करता हूँ। उस रात पिता अस्पताल में अकेले थे और उसी रात
बेटे के छोटे बेटे ने पूछा, पापा आप दादाजी से मिलने क्यों नहीं जाते? बेटा चुप हो गया। उसे एहसास हुआ जो वह कर रहा है वही उसका बच्चा सीख रहा है। कर्म का गहरा सिद्धांत, भाग 6। भगवान श्री कृष्ण बोले, मनुष्य यह समझता है कि उसके कर्म समाप्त हो जाते हैं, परंतु कर्म ऊर्जा की तरह हैं। वे नष्ट नहीं होते, केवल रूप बदलते हैं। जो सम्मान वह देगा वही लौट कर आएगा। जो उपेक्षा करेगा वही एक दिन अनुभव करेगा। जब मनुष्य माता पिता की सेवा करता है तो उसके भीतर अपराध बोध नहीं रहता। उसका मन हल्का रहता है। वह मानसिक रूप से अधिक संतुलित रहता है। सेवा केवल धर्म नहीं, मानसिक शांति का मार्ग भी है। भगवान मंदिरों में बाद में मिलते हैं, सबसे पहले माता पिता के चरणों में मिलते हैं। यदि आपके माता पिता जीवित हैं तो यह आपका सौभाग्य है। उनके पास बैठिए, उनकी बातें सुनिए, क्योंकि एक दिन यही बातें आपकी सबसे बड़ी याद बन जाएगी। अगर आप मानते हैं कि माता पिता सच में भगवान का रूप है तो कमेंट में जय श्री कृष्ण अवश्य लिखिए और इस कथा को उन तक पहुंचाइए जिन्हें इसकी सबसे ज्यादा जरूरत है। जाते जाते एक प्रश्न छोड़ती हूँ, क्या सच में कलयुग की सबसे बड़ी कमी समय की है या फिर हमारे संस्कारों की? सोचिएगा और कमेंट में जरूर बताइएगा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय श्री कृष्णा। कल फिर मिलेंगे एक और नई वीडियो के साथ, एक और नए विषय के साथ। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा। आप सभी से अनुरोध है, अपना ध्यान रखिएगा और अपने माता पिता का भी। राधे राधे।